आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ द्वारा स्टार्ट किए गए एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर अर्जुन मार्क 1A के ऊपर कुछ नया काम किया जा रहा है। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से अर्जुन मार्क 1A के बैरल के ऊपर इंस्ट्रूमेंटेशन किया जा रहा है ताकि एक नया शेल वहां से टेस्ट किया जा सके। आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ की तरफ से अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए हर तरीके के शेल्स बनाए गए हैं, चाहे वो हीट राउंड हो, हैश राउंड हो या एपीएफ एसडीएस हो। एपीएस एसडीएस को लेकर भी दो तरीके के राउंड्स बनाए गए हैं, एक एफएसएपीडीएस मार्क 1 और दूसरा एफएसएपीडीएस मार्क 2। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्ल्ड में इस तरीके के राउंड्स आ गए हैं जो 900 मिलीमीटर तक की पेनिट्रेशन देते हैं। लेकिन अगर अर्जुन मेन बैटल टैंक के एफएसएपीडीएस मार्क 1 और मार्क 2 की बात की जाए तो इनकी पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली कम है। एफएसएपीडीएस मार्क 2 लगभग 600 मिलीमीटर तक की पेनिट्रेशन देता है और अलग अलग जगहों पर जो टेस्टिंग का डेटा अवेलेबल है वहां पर 570 मिलीमीटर तक की टेस्टिंग की जा चुकी है। ये राउंड इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इतना ही नहीं, डीआरडीओ की तरफ से इसको 125 मिलीमीटर के लिए भी कैलिब्रेट किया गया है। यानी कि जो राउंड अर्जुन मार्क 1A के लिए बनाया गया था वो T90 टैंक के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। और ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपने T72 टैंक्स को अपग्रेड किया जाए और उनको आने वाले समय में एक नई गन भी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में ये एफएसएपीडीएस मार्क 2 T72 से भी फायर किया जा सकेगा और इस राउंड की मदद से पाकिस्तान और चाइना के लगभग हर एक टैंक को पेनिट्रेट किया जा सकेगा। यानी कि थ्योरेटिकली इंडियन आर्मी के पास में एपीएफ एसडीएस कैटेगरी में दोनों सेनाओं को, यानी कि पाकिस्तान की सेना और चाइना की सेना, दोनों को एड्रेस करने के लिए हथियार हैं। लेकिन हर बीतते दिन के साथ में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और हर एक देश अपने आर्मर को मजबूत करता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप नेक्स्ट जनरेशन राउंड्स के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें और आने वाले समय में भारत की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक भी बनाया जाएगा। यानी कि उस टैंक के लिए भी भारत को नए राउंड्स बनाने पड़ेंगे और उसी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। देखिए, मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 और मार्क 2 डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हैं और यहाँ पर जो गन यूज की जाती है वो राइफल गन है। लेकिन इसकी तुलना में T90 भीष्म में स्मूथ बोर गन का प्रयोग किया जाता है और आने वाले सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में स्मूथ बोर गन्स का ही प्रयोग किया जाएगा। वैसे अब डीआरडीओ के पास में वो टेक्नोलॉजी है कि स्मूथ बोर गन्स के लिए भी राउंड बनाए जा सके और एफएसएपीडीएस मार्क 2 को जब T90 के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था तो ये चीज डेमोस्ट्रेट की जा चुकी थी। रिपोर्ट में आगे जो डेटा अवेलेबल है उससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा राउंड बनाया जा रहा है जो आपको लगभग 900 मिलीमीटर तक की पेनिट्रेशन दे सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये राउंड अर्जुन मार्क 1A के लिए बनाया जा रहा है या फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए बनाया जा रहा है। वैसे अगर इंस्ट्रूमेंटेशन अर्जुन मार्क 1A के बैरल के ऊपर किया जा रहा है तो इस चीज के चांसेस हैं कि ये अर्जुन मार्क 1A के लिए ही बनाया जाए और बाद में स्मूथ बोर बैरल के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया जाए, जैसा कि एफएसएपीडीएस मार्क 2 के केस में किया गया था। नेवरदलेस ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कहना मुश्किल है कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये सिस्टम बनकर तैयार होगा, कब जाकर इसकी टेस्टिंग शुरू होगी। लेकिन अच्छी चीज यह है कि इंडियन आर्मी और डीआरडीओ की तरफ से इस डायरेक्शन में सोचा जा रहा है और केवल करंट थ्रेट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि डिफेंस डेवलपमेंट में समय लगता है और अगर आज नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स को मिलने में नेक्स्ट डेकेड लग जाएगा और हम लोग ये कैचअप गेम हमेशा खेलते रहेंगे। इस वजह से जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन वेपन टेक्नोलॉजी के ऊपर आज इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि कल भारत के पास में ये सिस्टम अवेलेबल हो, ना ही केवल अवेलेबल हो, ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो और भारत के पास में इनको मास प्रोड्यूस करने की क्षमता भी हो। ओवरऑल ये डेवलपमेंट काफी नेसेंट स्टेज में है, लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली तो आइडिया था कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाए और समझाने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।